एग्जाम्पल है बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अगर आपको उन्होंने बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द माइनर सेक्टर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्टर होते क्या है। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है, इसको ज्वाइन करा, ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस है, ये हमारा जो एक पिज्ज़ा का स्लाइस बना है ना, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, और ये हमारा माइनर सेक्टर है। इसको छोड़ के बाकी अगर ये सारा पोर्शन जो है, ठीक है, ये हमारा मेजर है, और हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। ठीक है बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं सम। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा माइनर सेक्टर ही होता है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स हम जो सर्कल बनाएंगे उसमें हमारा जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। वो तो चलो बाद की बात है, सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखो रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। यहाँ पे हम चाहे आप लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, चाहे आप माइनर सेक्टर लिखो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इज 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब हम एरिया यूज़ करेंगे यहाँ पाई आर स्क्वायर आएगा, और अगर यहाँ पे पैरामीटर या सरकमफ्रेंस होता तो हम यहाँ पे 2 पाई आर यूज़ करते। ठीक है, अब हम ये बाद में बात करेंगे ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ। सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं। 30 की थीटा की जगह पे मैंने 30 लगा दिया, यहाँ पे आया 360 डिग्री। ठीक है, अब पाई की जगह पे जो हमारी गिवन वैल्यू है हम वो यूज़ करेंगे 3.14, और आर की जगह पे हम लगा देंगे 4 इंटू 4। ठीक है जी बच्चे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 सा 3, यहाँ पे बच्चे 12 आ गया, 4 1 सा 4 3 सा, हमारे पास टर्म क्या बची 314 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले हम इसको 4 से मल्टीपल करते हैं, तो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, प्लस 1 करा 5, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 3 करा, 4 3 ज़ा 12, 1 पे गया बच्चे। अब हमारे पास कितना बचा 26, 8 पे गया 24, स्टिल 2 रिमाइंडर आया, और जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 6। और आपकी जो एग्जाम्पल है उसका आंसर है 419। अब ये ऐसे क्यों आया, क्योंकि ये उन्होंने अप्रोक्सीमेट आंसर दिया हुआ है राउंड फिगर करके। एंड व्हाट डू यू मीन बाय राउंड फिगर। अब राउंड फिगर समझते हैं, 4.186 ये हमारे पास टर्म थी, मैंने अब 6 नहीं लगाना। 6 अगर कोई वैल्यू आपकी 5 6 7 8 या 9 हो, जब हम उसको छोड़ते हैं तो जो प्रीवियस टर्म होती है उसमें 1 प्लस ऐड हो जाता है, तो हमने 4.19 आंसर कर दिया। लेकिन अगर कहीं 0 1 2 3 और 4 नंबर होता, जैसे कि इसके पीछे आप सिर्फ 2 लगाते, तो मैं इसको नहीं लिखना चाहती, तो फिर मैं सिर्फ 4.18 ही लिखती, वो राउंड ऑफ होके भी 18 रहता, उसमें 1 प्लस नहीं होता, तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। मेजर सेक्टर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मेजर सेगमेंट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, सर्कल में से ये वाला पार्ट आप हटा दो, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर का एरिया क्या था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप, हमने जो इसकी वैल्यू अभी निकाल ली है 4.19 फिल कर दो, एरिया में निकाल के आप वैल्यू माइनस कर दो, या इसका ऑल्टरनेटिव वे है जो कि मुझे ज़्यादा इजी लगता है। ऑल्टरनेटिव वे में हम क्या करेंगे, मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे,
माइनर का एरिया में वैल्यू थीटा की वैल्यू 30 थी और आपको पता सेंटर पे एंगल कितना बनता है टोटल 360 डिग्री। हमें ये 30 नहीं चाहिए तो हमने 30 क्या कर देना है इसमें से माइनस 330 डिग्री। तो ये हमारे जो मेजर सेगमेंट में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिग्री माइनस थीटा करने पर पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स मैं इसकी जगह पे 330 लगाऊंगी, नीचे 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह पे वही 4 इंटू 4। जब कैंसिलेशन करेंगे तो ये 11 पे कैंसिल हुआ, ये 12 पे, फिर से ये 1 पे, ये 3 पे। टर्म में सिर्फ एक 11 एक्स्ट्रा आ रहा, बाकी सारी टर्म की कैलकुलेशन हमने पहले भी करी है, ठीक है। लेकिन कैसे करी थी, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आया बच्चे, वही 12 और जो हमने प्रीवियस वैल्यू निकाली थी उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आई थी 4.19। अब हम देखते हैं 11 से मल्टीपल करना है, इसका भी हम एक शॉर्टकट देखते हैं छोटा सा। 4.19 को जब 11 से मल्टीपल करना है, आप क्या करो पहले तो डेसिमल रिमूव कर दो, ठीक है, नीचे 100 आ गया। अब जब 419 को 11 से मल्टीपल करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 9 लगाओ लास्ट डिजिट, 9 और 1 को ऐड करो, कितना आ गया 10, 1 आपके पास कैरी बच गया। 4 और 1 को ऐड करो तो कितना आया 5, 5 में 1 प्लस करो 6, लास्ट वाला डिजिट फिर आप रिपीट कर दो, नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। और ये हमारा आंसर किस में आ रहा है, यूनिट कौन से थे सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। प्रीवियस वन भी जो था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था और यूनिट नहीं छोड़ने, अदरवाइज आपके सम में से पॉइंट डिडक्ट हो जाते हैं। थैंक यू।